पिछले 10 दिनों से तंग गुफा में बिना खाना पानी के सारे लड़के जिंदा और सही सलामत थे। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊपर से जिस तरह के हालात थे वो किसी को भी मेंटल ट्रॉमा का शिकार बना सकते थे। उन लड़कों को तो यह भी नहीं मालूम था कि कोई उन्हें ढूंढ भी रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में किसी को बताया ही नहीं था और शायद कोई उन्हें ढूंढता भी नहीं, क्योंकि शुरू में तो वहां की सरकार भी कुछ सोच पाने, कोई फैसला लेने में नाकाम दिख रही थी। खबरें यह भी आई कि लड़कों को मॉनसून खत्म होने तक गुफा में ही रहना पड़ेगा, लेकिन मॉनसून का अनुमान बता रहा था कि बारिश अभी थमने वाली नहीं है। लगातार बारिश का मतलब था गुफा में पानी का बढ़ते जाना। खतरा सिर्फ पानी भरने का नहीं था, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने का भी खतरा था, जिसके चलते गुफा में ऑक्सीजन लेवल खतरनाक लेवल तक जा गिरता और फिर एक ऐसी स्थिति भी आ जाती जब वहां सांस लेना तक मुश्किल होता, यानी जिंदगियां घुट घुट कर दम तोड़ती। ये खबर भी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर तरफ से लड़कों को बचाने की मांग उठने लगी। आखिरकार सरकार को बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। आप सभी का थाईलैंड की थाम लुआंग गुफा में हुए सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन से वाकिफ कराते वीडियो के दूसरे पार्ट में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बने वीडियो के पहले पार्ट को जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से समझ में आए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाइवर उन लड़कों के पास पहुंचा। उसने सबको ढाढ़स बंधाया। उसने बताया कि किस तरह वो लोग उन्हें बचाने के लिए जुटे हुए हैं। लड़के काफी कमजोर थे, लेकिन ठीक थे। जब वो वहां फंसे तो सबसे पहले उनके सामने खाने पीने की समस्या आई। गुफा में घुसा पानी पीने लायक नहीं था। ऐसे में उनके कोच ने उन्हें बताया कि चट्टानों से टपक रहा पानी एकदम साफ और पीने लायक है। हैरत की बात है कि ये सब 10 दिनों तक सिर्फ इसी पानी के सहारे रहे। चट्टानों से टपक रहे पानी की बूंदें उनके लिए अमृत बन गई थी। लड़कों के अब तक जिंदा बचे रहने में उनके कोच का बहुत बड़ा रोल था। वो एक ट्रेंड मेडिटेशन गुरु भी था। उसने लड़कों को रोज मेडिटेशन करवाया, जिससे उनका ध्यान भटके नहीं, वो घबराए नहीं और उनके दिमाग में नेगेटिव विचार ना आए। वाकई उस समय गुफा के अंदर जिंदा बचे रहने के लिए सबसे जरूरी था मेंटली स्ट्रांग होना, और लड़कों के कोच इसमें कामयाब रहे। डाइवर के जरिए लड़कों के मिल जाने की खबर जैसे ही बाहर पहुंची, वहां मौजूद लड़कों के माँ बाप समेत सभी लोग खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर सुकून की लकीरें थी और आंखों से बहती आंसुओं की नदियां थी। मीडिया के जरिए अब तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उधर रेस्क्यू टीम में मंत्रणा का दौर शुरू हो गया। आखिर इन लड़कों को बाहर कैसे निकाला जाए? चारों तरफ खुशी का माहौल जरूर था। सबको उम्मीद थी कि अब लड़कों को जल्द ही निकाल लिया जाएगा, लेकिन टीम का मानना था कि अब तक जो भी हुआ वो इस मिशन का सबसे आसान चरण था। सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक काम तो अभी आगे होने वाला था। खैर, जब तक लड़कों को बाहर लाने की प्लानिंग बनती, तब तक उन लड़कों तक खाने पीने की चीजें भेजी गई और एक डॉक्टर भी भेजा गया। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी की। असल में जब गुफा में पानी भरना शुरू हुआ तो सब लड़के एकदम से दहशत में आ गए। उन्हें जहां रास्ता दिखा उधर भागे। खाना पीना जो भी साथ लाए थे सब अफरा तफरी में कहीं छूट गया। इस दौरान उन्हें तमाम चोटें भी लगी। हाँ, अच्छी बात यह रही कि इस अफरा तफरी के बावजूद वो अलग थलग नहीं हुए। उन्हें पानी से बचने के लिए ऊंची जगह भी मिल गई, लेकिन इस आपाधापी में वो गुफा में 5 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम लड़कों को बाहर निकालने का प्लान बना रही थी, लेकिन प्लान फाइनल होने से पहले ही बिगड़ जाता। प्लान दर प्लान बनते रहे, लेकिन अफसोस कोई भी प्लान फाइनल नहीं हो पा रहा था। असल में गुफा में फंसे लड़के 11 से 16 साल के लड़के थे, जिन्हें तैराकी का कोई अनुभव नहीं था। प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह उनके लिए अंडर वाटर स्विमिंग किसी भी हालत में संभव नहीं थी। काफी मंथन हुआ। फाइनली यह तय हुआ कि लड़कों को बाहर निकालने के लिए गुफा में ऊपर की तरफ पहाड़ से गुफा के अंदर तक एस्केप शाफ्ट यानी सुरंग बनाई जाए। लड़कों तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर सुरंग खोदनी पड़ती, जबकि गुफा से यही रास्ता 5 किलोमीटर का था। सारी तैयारियां कर ली गई। हेलीकॉप्टर से खुदाई का सारा सामान पहाड़ तक पहुंचा दिया गया। आनन फानन में ड्रिलिंग शुरू कर दी गई, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था।
पहाड़ इतने मजबूत थे कि ड्रिलिंग मशीनें जवाब दे गई। जिस रफ्तार से खुदाई हो रही थी उस हिसाब से तो उन लड़कों तक पहुंचने में महीनों लग जाते, और इतने लंबे समय तक लड़कों के गुफा में रहने का मतलब था जान से खेलना। इधर उन लड़कों के लिए एक और खतरा दस्तक दे रहा था। जिस जगह पर ये लड़के फंसे हुए थे उसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। अब वहां पर ऑक्सीजन लेवल घटने लगा था। आमतौर पर हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन वहां पर यह केवल 15% ऑक्सीजन ही बची थी, और इतनी कम ऑक्सीजन का मतलब था शरीर में कमजोरी आना। इसका असर दिल और दिमाग पर भी हो सकता था। ऑक्सीजन में जरा सी भी कमी हालत जानलेवा बना देती है, और 10 दिनों से मौत को चकमा दे रहे ये लड़के इस बार शायद खुद चकमा खा जाते। रेस्क्यू टीम ने फौरन लड़कों तक ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की योजना बनाई। डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर बांधकर लड़कों तक ले जाते। ये बेहद मुश्किल काम था। एक तो घुप अंधेरा, ऊपर तक भरा पानी, और पीठ पर लदा भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर। यह शरीर को एकदम निचोड़ देने वाला काम था। रात के 1 बज रहे थे। लड़कों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम जारी था, लेकिन आज की रात किसी की जान पर भारी पड़ने वाली थी। थाई नेवी का डाइवर समान गुनान सिलेंडर पहुंचाकर वापस लौट रहा था। चैम्बर 3 तक पहुंचने में बस कुछ ही फासला बचा था, लेकिन अचानक दहशत के काले साए ने उसे आ घेरा। देखते ही देखते वो पानी के अंदर ही छटपटाने लगा। कोई उसकी मदद कर पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो गया। उसके साथी ने जब उसे इस हालत में देखा तो फौरन उसे किसी तरह चैम्बर 3 तक ले गया, जहां से उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लोगों की जान बचाते बचाते थाई नेवी का ये जांबाज सिपाही अपनी ही जिंदगी खो बैठा। जब ये खबर गुफा के बाहर रेस्क्यू टीम तक पहुंची तो सभी गम में डूब गए। वहां मौजूद लोगों के साथ ही इस ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा। लोगों को इस मिशन के खतरे का आभास तो शुरू से ही था, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान हुई इस पहली मौत ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया था। ऑपरेशन को लेकर शंकाओं के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे थे। यह मिशन इम्पॉसिबल बनने की ओर बढ़ चला था। रेस्क्यू टीम थाईलैंड के शासन प्रशासन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे थे, उधर गुफा के अंदर फंसे लड़कों के लिए एक एक पल दुश्वार हो रहा था। एक बार को तो इन मुश्किल हालातों के सामने सबने हथियार डाल दिए। खबरें आई कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहीं इसी हालत में रोक दिया जाए और मानसून खत्म होने तक का इंतजार किया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि मानसून खत्म होने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी था। इसका सीधा मतलब था कि उन लड़कों को अभी कम से कम 2 महीने और इसी गुफा के अंदर रहना पड़ता, जो मौत से खेलने जैसा होता। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वेदर फोरकास्ट बता रहा था कि अगले ही हफ्ते वहां एक और तूफान आने वाला था। रेस्क्यू टीम के दिमाग सुन्न पड़ गए। अब खतरा 2 गुना हो चुका था। गुफा में अब भी काफी पानी भरा हुआ था। अब और बारिश का मतलब था गुफा में कई गुना ज्यादा पानी भर जाना, और फिर संभावना ये भी थी कि पूरी की पूरी गुफा ही डूब जाए। अब लड़कों को मौत से बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचा था कि उन्हें पानी के जरिए ही बाहर लाया जाए। लेकिन इसमें खतरा इतना ज्यादा था कि जरा सी भी लापरवाही किसी को भी मौत के मुंह में ले जा सकती थी। लड़कों को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी। इसके अलावा तंग गुफा और पानी में घुसकर जाने से लड़कों के पैनिक होने का खतरा भी था। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। लड़कों को हर कीमत पर बिना ज्यादा समय गवाए बाहर निकालना ही था। इसके लिए एक प्लान बनाया गया। रिस्क से भरा लेकिन मौत को मात देता हुआ यह प्लान कामयाब होगा या नहीं, आने वाले कुछ घंटे ये तय करने वाले थे। 10 जुलाई 2018 रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन। तड़के ही डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो ट्रेंड केव डाइवर भी थे, लड़कों के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने लड़कों को एनेस्थेशिया देना शुरू किया। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि डॉक्टर हैरिस को यह तय करना था कि एनेस्थेशिया उतना ही दिया जाए कि ये लड़के बेहोश न होने पाए। यानी लड़के होश में तो रहें, लेकिन खतरे को देखकर भी वो जरा सा भी पैनिक ना हो। उनके पैनिक होने का सीधा मतलब था लड़के और उन्हें ले जा रहे डाइवर में से एक की या फिर दोनों की मौत। एनेस्थीसिया देने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई वाला फेस मास्क पहनाया गया। इसके बाद पहले लड़के को लेकर एक डाइवर बाहर की तरफ बढ़ चला। रास्ता बेहद मुश्किल था और काम लगभग नामुमकिन।
लड़का आधी नींद में था। डाइवर को खुद के साथ ही उस लड़के को भी संभालना था। तमाम मुश्किलातों को झेलते हुए डाइवर उस लड़के को चैम्बर 3 तक लाने में कामयाब हो गया, जहां से उसे फौरन गुफा के बाहर तक पहुंचाया गया, जहां पहले से तैयार खड़ी एम्बुलेंस आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़ गई। आखिरकार 18 दिनों की जीतोड़ मेहनत रंग ले आई थी। लड़कों को बाहर निकालने का यह तरीका काम कर चुका था। वहां मौजूद लड़कों के माँ बाप सहित तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वहीं अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम जोश से भर उठी। उनमें जोश, जज्बा और जुनून कई गुना बढ़ चुका था। धीरे धीरे बाकी लड़कों सहित कोच को भी बाहर निकाल लिया गया। कोच सहित सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। सबकी सलामती की खबर मिलते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। दुनिया का यह सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक और खौफनाक रेस्क्यू मिशन पूरे 18 दिन चला। लड़कों को बाहर निकालने के लिए 18 डाइवर्स लगाए गए थे, जिनमें से 13 इंटरनेशनल केव डाइवर्स और 5 थाई नेवी डाइवर्स थे। हालांकि जब लड़कों को बाहर निकालना था, तब भी एक समस्या आई कि आखिर सबसे पहले बाहर किसे निकाला जाए। यूं तो सबसे कमजोर को सबसे पहले बाहर निकालने का प्लान था, लेकिन सभी लड़के एकदम ठीक कंडीशन में थे। ऐसे में तय किया गया कि जिसका घर सबसे दूर है उसे सबसे पहले बाहर निकाला जाए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा डाइवर सहित 10,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह रही कि गुफा में फंसे कोच सहित सभी लड़कों को एकदम सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि लड़कों को बचाते बचाते थाई नेवी का जांबाज सिपाही समान गुनान जान गंवा बैठा, जिसके सम्मान में इसी गुफा के बाहर उनका स्टैचू भी लगाया गया। इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में जितना योगदान रेस्क्यू टीम के जांबाजों का था, उतना ही योगदान उन 12 लड़कों के कोच का भी था, जिसने मुश्किल हालातों के बावजूद लड़कों की हिम्मत टूटने नहीं दी। वो लड़के भी कम नहीं जिन्होंने गुफा के अंदर 10 दिन केवल पानी के सहारे ही गुजार दिए। इन सभी की बहादुरी, जज्बे और जुनून को सलाम। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।